बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं नई खबर। नाजरीन, 1 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक एक्सीडेंट हुआ था इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में, जहां पर मौके पे ही 5 लोगों की डेथ हो गई थी। 4 लोग गाड़ी के अंदर सवार थे, उनकी डेथ हुई थी, और एक बाइक के ऊपर जो राहगीर जा रहा था उसकी डेथ हुई थी। शुमाला तारिक हैं, उनके स्क्वाड ने आके हिट किया था एक मेहरान गाड़ी को, जिसमें 5 लोग शरीक थे, जबकि उसमें से 4 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई थी। और आगे जाके इसी गाड़ी ने बाइक को भी हिट किया था, जिसमें 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक शख्स की डेथ हो गई थी। तो जो गाड़ी में जो 5 लोग सवार थे उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई थी, जबकि जो 5वें शख्स थे जो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, और वो जब गाड़ी ने हिट किया तो उनका फ्रंट सीट की जो ड्राइवर की अपोजिट साइड होती है उसका दरवाज़ा खुला और वो गाड़ी से बाहर जाके गिरे और वो ज़ख्मी हुए और शदीद ज़ख्मी है। इस वक्त हमारे पीछे पिम्स हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर वो एडमिट है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उनके भाई साहबजादा सुहेल साहब, तो उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़या की थोड़ी डिटेल बताइएगा नाजरीन को, क्या वाक़या पेश आया था और क्या हुआ? ये सर ऐसे हुआ है कि ये पाँचों के पाँचों बंदे मानसेरा से ANF का टेस्ट देने आ रहे थे। इन्होंने कुछ दिन पहले भी टेस्ट दिया था, जो इनकी दौड़ हुई थी उसमें ये पास हो गए थे। अभी इनका रिटन टेस्ट था, ये टेस्ट देने के लिए आ रहे थे। जो ही ये मोटरवे से कश्मीर हाईवे पे गए हैं, आगे इशारा था, इशारा रुका हुआ था। इतने में जो ही इशारा खोला है, इन्होंने टर्न लिया। पीछे से गाड़ी प्राडो लेक्सस गाड़ी थी वाइट कलर की, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आई है, और वो जो ही स्पीड से आई है उसने हमारी गाड़ी को हिट किया है। उसमें जो हमारे 4 बंदे थे उनकी डेथ हो गई है। एक बंदा जो है वो मेरा छोटा भाई है, वो शदीद ज़ख्मी है। और उसी गाड़ी ने आगे जाके एक मोटरसाइकिल वाले को हिट किया है, उसमें एक की डेथ हो गई है और एक बंदा ज़ख्मी है, वो भी इधर हॉस्पिटल में मौजूद है जी। ठीक है, तो जो 5 लोग गाड़ी में सवार थे, एक तो आपके भाई हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और इसके अलावा आपके 2 और रिलेटिव्स भी थे उस गाड़ी के अंदर? जी, इसमें 2 हमारे रिलेटिव्स हैं और 2 जो दूसरे लड़के हैं वो भी, ये सारे के सारे आपस में दोस्त हैं जी। तो कैसे आपको इस वाक़े का पता चला, क्योंकि आप तो यहाँ पे मौजूद नहीं थे? सर, हम लोग तो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, हमने ऐसे फेसबुक पे देखा है, फेसबुक पे चला है, फिर हमने अपने तौर पे जानने की कोशिश की है। फिर उसके बाद काफ़ी देर के बाद जाके हमें पता चला कि ये बंदे हमारे हैं जी। सही सही। तो अभी इस केस की FIR तो दर्ज हो चुकी है और पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? सर, FIR दर्ज हो चुकी है। जहाँ तक बात है पुलिस की, पुलिस के कुछ बंदे हैं हमारे साथ तावन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं कि वो हमारे साथ बिल्कुल तावन नहीं कर रहे। शुमाला तारिक साहबा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 रोज़ पहले, तो उसमें उनका ये कहना था कि उनका जो बेटा अजलान है वो ये गाड़ी नहीं चला रहा था। तो आपकी मालूमात और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कौन चला रहा था? या आपके जो भाई ज़ख्मी हैं उनसे आपकी बात हुई है? जी, मेरी वो क्या कहते हैं कि कौन गाड़ी चला रहा था? जी, मेरी उससे बात हुई है जी। वो जिस टाइम जो ही ये एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी का दरवाज़ा टूटा है, वो बाहर जाके गिरा है। वो उस टाइम होश में था, उसने ख़ुद अपनी आंखों से इस लड़के को, अजलान को देखा है, गाड़ी वही ड्राइव कर रहा था। और उसका ख़ुद अपना बयान भी जो है मीडिया पे उसने बयान दिया हुआ है कि भाई मैं इस बंदे को जानता हूँ, और ये वही लड़का है अजलान, वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। अच्छा, आपके भाई कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा है शुमाला तारिक के बेटे अजलान को कि वही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और जो शुमाला तारिक जो मौक़िफ़ पेश कर रही है वो दुरुस्त नहीं है। तो अभी तक कोई CCTV फुटेज आपने, पुलिस वालों ने आपको कोई दिखाई है इस वाले से? नहीं सर, पुलिस वालों ने तो हमें कुछ नहीं दिखाई। अलबत्ता पुलिस वालों ने कुछ अपने कार्रवाई में, जो उनकी कानूनी कार्रवाई है उसमें कुछ उन्होंने बताया कि भाई ये चीज़ हुई है। लेकिन हमने जो मीडिया पे देखा, जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे एक मीडिया का बंदा था, उसने उसकी वीडियो बनाई है। फिर जिस टाइम वो वीडियो बना रहा है, अजलान उसको ये कह रहा है कि भाई आप मुझे अपना प्रेस का कार्ड दिखाएं। वो उसे उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। ठीक है, तो हुकूमत की जानिब से किसी ने रब्ता किया आपसे, आपको इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई गई? नहीं सर, मैंने ये सुना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, लेकिन हमारे साथ ना ही हुकूमती नुमाइंदे ने, किसी ने भी कोई रब्ता नहीं करने की कोशिश की, और ना ही कशमाला तारिक की तरफ से किसी बंदे ने हमारे साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है जी। नाज़रीन, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस्लामाबाद के अंदर
सैकड़ों की तादाद में कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन ये भी हैरानगी की बात है कि इस वाक़े के हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद कोई ऐसी फुटेज सामने नहीं आ रही जिससे क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन शख्स ये गाड़ी चला रहा था। तो ये हुकूमत के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि उन्हें इसको दुरुस्त सिमत में लेके जाना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि माजी में हमने देखा है, जिस तरह रेमन डेविस का केस हुआ था कोयटा में, हमने देखा कि वो एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को सरेआम हिट कर दिया गया, तो वो सारे लोग बरी होकर बड़ी आसानी से चले गए क्योंकि वो सारे ताकतवर लोग थे। और यहाँ पे भी आपका मुकाबला एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो वो ताकतवर फैमिली के साथ है, तो आपको इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? सर इसमें तो सबसे पहली बात यह है कि उस लड़के ने कल या परसों ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवाई है, और जहाँ तक आप उसकी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी को देखें, हमारे 4 बंदे फौत हुए हैं, हमारे अपने, एक बंदा ज़ख्मी है, एक बंदा और फौत हुआ है। तो जज साहब ने 50,000 कीमत लगा दी है हमारे बंदों की, 50,000 में उनकी ज़मानत कन्फर्म कर दी है और आगे डेट रख दी है 16 फरवरी। मैं तो ये समझता हूँ कि ज़मानत कबल गिरफ़्तारी में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसकी तारीख़ होती है। ये इतनी तारीख़, ये मुझे इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता जी। ठीक है, तो ये बताइएगा कि कशमाला तारिक साहबा की जानिब से या उनकी फ़ैमिली की जानिब से जो लोग शहीद हुए इस वाक़े में, या आपकी फ़ैमिली से रब्ता किया गया, इज़हार अफसोस किया गया अभी तक? नहीं जी, हमारे साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि हादसे होते रहते हैं, हादसा हुआ है। कशमाला तारक ख़ुद वहाँ पे, उनका हस्बैंड है, उनका बेटा है, वो वहाँ से भाग गए हैं, फिर अपने आप को कसूरवार भी कहते हैं कि हाँ हम नहीं थे जी, हमारी तरफ से ये बात नहीं। एक इंसानी हमदर्दी के ज़रिए उनको, उन बंदों को उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाना चाहिए था, ये बात नहीं हुई, तो हम फिर उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल भी उनकी जानिब से नहीं पहुँचाया गया? नहीं पहुँचाया गया जी। ठीक है, तो आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से या जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं कशमाला तारक साहब से ये कहूँगा, हमारे 4 बंदे फौत हुए हैं, एक ज़ख्मी है। हम अपने हक़ के लिए हर सूरत आगे जाएंगे, अपना हक़ हासिल करेंगे, हम इंसाफ लेंगे। इस वक्त हम इधर हॉस्पिटल में हैं, जो दूसरे 4 बंदे हैं उनका आज सोम है, आज वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, फिर हम बैठ के आगे का प्लान तैयार करेंगे। अगर हमें इंसाफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो हमें मजबूरन फिर सड़कों पे आना पड़ेगा। तो जहाँ तक बात है हुकूमत की बात, तो हम तो हुकूमत से, मैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से ये अपील करूँगा कि हमें खुदारा इंसाफ दिया जाए। हम इंडिया से नहीं आए हैं, हम इधर के हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, हम कलमा पढ़ते हैं। इस कलमे को मद्देनज़र रख कर हमें इंसाफ दिया जाए जी। नाज़रीन, आपने बातें सुनी, यकीनन जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना के अंदर इंसाफ तो लाजमी ही मिलना चाहिए।